हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में अल्कोहल ईथर फिनॉल चैप्टर की, है ना। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, अल्काइल हाइड तक की बात हो गई है और उधर हम लोगों ने फिजिकल में लिक्विड सोल्यूशन कर लिया है। और कल जो हम लोगों ने चैप्टर किया था वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किया था। आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहल ईथर फिनॉल की। यहाँ से हर बार कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो कि मेनली मतलब हाइड्रोकार्बन, अल्काइलाइड और अल्कोहल से मिला के अगर तुम 4 क्वेश्चन कहो तो इन्हें क्लब करके ही पढ़ना हमेशा सही रहता है। तो ये तीनों चैप्टर इसलिए जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं, ठीक है। अगला चैप्टर जो आएगा इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम लोग फिर से एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर या फिर फिजिकल का एक चैप्टर और ले लेंगे। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद ले लेंगे थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर एल्डिहाइड कीटोन। इस तरह से हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स वगैरह हमें कहाँ पे मिल रहे हैं? अपनी textcam.in पे जाएंगे, वहाँ पे रिवीजन वीडियोस पे क्लिक करके वहाँ पे 2022 2023 के PYQs भी मिल जाएंगे, और कोर्सेज में जाके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बात अल्कोहल्स की। अब ये बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि अल्कोहल ये वाले सीरीज़ देखने से पहले तुम्हें अल्कोहल आना चाहिए। ये केवल रिवीजन पर्पस के लिए, इसका बिल्कुल और सोल पर्पस रिवीजन है। डिटेल में मैंने निश्चय बैच में पूरा अल्कोहल 5 क्लास में पढ़ाया है, वहाँ जाके आराम से पढ़िए। 4-5 क्लास में अल्कोहल ईथर फिनॉल पूरा ही पढ़ा रखा है, वहाँ पे आराम से पढ़िए। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो यहाँ से बिल्कुल करा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगले 1 घंटे में हम लोग इसे पूरे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। 1 घंटे से भी कम ही समय लगेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं अल्कोहल। मेनली रिएक्शंस हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और अल्काइलाइड में कवर कर चुके हैं, तो अल्कोहल में मेनली फिनॉल की बात हमें ज़्यादा डिटेल में करनी होगी। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहला देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो एल्डिहाइड एक कीटोन ग्रिग्नार्ड एजेंट पे कैसे रिएक्शन करता है कि आरएमजीएक्स किस पे अटैक कर देता है? आरसीएचओ पे अटैक करता है, तो इससे क्या बनता है? ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? आरसीओ माइनस, और एमजीएक्स और वाटर से डालने पे क्या बन जाएगा? आरसीएच2। यानी कि जब फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन होती है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन होगी तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। अगर किसी नॉर्मल एल्डिहाइड से रिएक्शन होगी तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। किसी नॉर्मल एल्डिहाइड से रिएक्शन होगी तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। सिंपल है। आर को आर माइनस को ऐड करा दो किस पे? सी डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के तहत इसे ऐड करा दो, और फिर वाटर से हाइड्रोलाइज करके इसे अल्कोहल बना दो। अगर कीटोन से कराएंगे तो क्या बनेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएंगे। कीटोन से जब कराएंगे तो क्या बनेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। यार जो 15 दिन वाला वीडियो वो भी जरूर देख लेना, वो बहुत काम का है ना। जो पहली बार आए और चैनल को देख लो, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करो ही, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जल्दी जल्दी से। हम लोग 10,000 पहुंचने वाले हैं, मोस्टली या होपफुली पहुंच जाएंगे 1 हफ्ते में। देखते हैं कब पहुंचते, कोई जल्दी नहीं है मेरे को तो, वैसे भी मैं तो धैर्य वाला आदमी हूँ। तो सबसे ज़रूरी तुम्हारा सिलेक्शन है यार, इसीलिए तुम ही को पढ़ा रहा हूँ केवल, है ना। जो सेलेक्ट होगा उसके लिए अलग से फ्रीबीज मेरी तरफ से गिफ्ट्स आएंगे, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव से कैसे रिएक्शन करेंगे कि आरसीओएच की रिएक्शन आरएडएक्स से कराएंगे बेस से। तो ये अब क्या करेगा? ये बेस है अभी, आरएमजीएक्स कैसे बिहेव करेगा भाई? आरएमजीएक्स कैसे बिहेव कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस? तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा? इससे एच ले लेगा तो एल्केन बना देगा। अगर हम एसिड डेरिवेटिव से कराएं, यानी आर सी ओ जेड से कराएं, जेड विल इक्वल्स टू सी एल ओ आर और ओ सी ओ आर, यानी कि एसिड क्लोराइड, एस्टर और एनहाइड्राइड होगा। तो क्या होगा? आर माइनस सी डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये वापस आएगा और जेड को निकाल देगा। दिस इज कॉल्ड एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये जेड निकल गया आके, और फिर यहाँ पे कीटोन बना। अगर आर एम जी एक्स एक्सेस में होगा तो ये किसे कन्वर्ट कर देगा? 3 डिग्री अल्कोहल में। लेकिन अगर एक्सेस में नहीं हुआ तो फिर ये कीटोन पे ही रुक जाएगा। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल ले लें तो क्या है कि सी एस थ्री एम जी एक्स की रिएक्शन किससे कराइए? सी एस थ्री सी ओ सी एल से कराइए। इधर के ब्रांच में तो सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री बन गया, फिर एम जी एक्स से रिएक्शन करा के फिर 3 डिग्री अल्कोहल बना के हमने क्या बना दिया? टर्शियरी ब्यूटेनॉल बना दिया। यहाँ पे सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल में H3O+ से रिएक्शन कराते हैं एल्कीन की, तो क्या बन जाता है? अल्कोहल बन जाता है। और किससे रिएक्शन कराते हैं हम लोग इसे? मार्कोनिकॉफ रूल से कराते हैं, तो इसमें क्या बन जाता है? CH3 CHOH और CH3। द एडिशन ऑफ H+ एंड OH- टेक्स अकॉर्डिंग टू द
Markovnikov rule across the double bond. According to this rule, the negative part of the reagent goes to that doubly bonded carbon which has least number of hydrogen atoms. Negative part कहाँ जा रहा है? Negative part of the reagent goes to that doubly bonded carbon which has least number of hydrogen atoms. ठीक है, तो सिंपल ऐसे अगर देख लें तो इसमें क्या होगा, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के पास जा रहा है, तो इससे क्या बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या था, एक एच था और यहाँ पे दो एच थे, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक एच है और यहाँ पे कोई एच नहीं है, तो ऊपर क्या जाएगा, ओ एच लग जाएगा जाके। बिल्कुल आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। अगर हम मैकेनिज्म देख लें तो H प्लस क्या करेगा, अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बना तो रीअरेंजमेंट की अगर पॉसिबिलिटी होगी तो रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होने का मतलब है कि मार्कोनिकॉफ रूल पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। मान लो जैसे तुमने ये लिखा और तुमने सीधे मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, तो क्या बना दोगे, ये कैसे बनाया, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ये प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या है, ये तो माइनर होगा या फिर लीस्ट होगा, ऐसा कह सकते हैं। अब होगा क्या, मैकेनिज्म जब लिखोगे तो क्या होगा, H प्लस पे अटैक होगा, क्या बनेगा, H प्लस पे जब अटैक होगा तो कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन ये कैसा है अभी 2 डिग्री, और यहाँ से क्या करेगा, ये मिथाइल शिफ्ट ले लेगा 1 2 मिथाइल शिफ्ट लेगा। बात समझ में आ रही होगी आसानी से। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक। और फिर ये वाटर से रिएक्शन करके OH2 प्लस बना देगा, ठीक। और यहाँ पे माइनस H प्लस करके OH बना देगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की, ओएमडीएम की मैकेनिज्म वगैरह हम लोग सब लोग देख चुके हैं। किसमें, हाइड्रोकार्बन्स में। तो इसमें क्या होता है कि एल्किन की रिएक्शन HgOAC THF और वाटर से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4 एंड OH माइनस, तो इससे भी एल्कोहल बन जाते हैं। OAC का मतलब है क्या, एसिटाइल ग्रुप, OCOCH3, और THF का मतलब है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, एप्रोटिक भी है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एडिशन ऑफ क्या कराते हैं, H प्लस और OH माइनस विद मार्कोनिकॉफ रूल, और इसमें मार्कोनिकॉफ लगा देंगे क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इस बात को मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ भी है कि इन OMDM एडिशन ऑफ वाटर यानी H प्लस एंड OH माइनस टेक्स प्लेस विद मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। ये बात ध्यान रखना, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, बिकॉज इन द मैकेनिज्म कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म, देयरफॉर नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है मैकेनिज्म में, इसलिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रीअरेंजमेंट की, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें जो हमने प्रोडक्ट बनाया तो सेम बन गया सीधे OH वाला, इसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। कहाँ पे H लगा दिया हमने, कहाँ पे H लगाया, जहाँ पे हाइड्रोजन कम थे, जहाँ पे ज़्यादा थे वहाँ पे क्या लगाया, H लगाया, और जहाँ पे H कम थे वहाँ पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। सिंपल तरीके से आ गया। मैकेनिज्म अगर देखनी है तो क्या होगा, पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ मरकरी एंड ऑक्सीजन, तो मर्क्यूरिनियम आयन बना साइक्लिक, मरकरी पे अटैक किया। कल हम लोगों ने सिस्प्लेटिन जैसे देखा तो हमने बताया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में भी ऐसे ही करते हैं। तो सिस्प्लेटिन जैसे पाई बॉन्ड ने Hg पे अटैक किया, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बना, तो वाटर कहाँ अटैक करेगा, वाटर विल अटैक ऑन द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, जहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहाँ पे अटैक करेगा। तो ये OH2 बन गया, OH2 से माइनस H प्लस हुआ तो मरकरी और OH जुड़ गया, यानी कि इसे कहा हमने क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और डीमर्क्यूरेशन में क्या करेंगे, डीमर्क्यूरेशन में हम रिमूवल ऑफ मरकरी करेंगे। डीमर्क्यूरेशन में क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ मरकरी करेंगे। कैसे करेंगे, NaBH4 क्या करेगा, मरकरी को रिमूव करने का काम करेगा और H लगा देगा। तो अगर हम इससे प्रोडक्ट लिखें तो देखो, इससे प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, H3O प्लस से रिएक्शन कराई तो कार्बोकैटायन के थ्रू जाएगी रिएक्शन, लेकिन यही बनेगा। और जब HgOAC से कराएंगे तो इससे भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखने की बात है कि OMDM में OH comes from water in the first step and H comes from NaBH4 in the second step, ठीक है। तो OMDM में OH कहाँ से आ रहा है,
वाटर से आ रहा है, और H कहाँ से आ रहा है? H आ रहा है NaBH4 से आ रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट करना हमें, तो देखो क्या हुआ, जब H3O+ से रिएक्शन कराई तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा पहले। इसे बेटा क्या होगा, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन यहाँ से क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट लेगा, H शिफ्ट लेगा और क्या बना देगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बना देगा, और फिर यहाँ पे OH जुड़ जाएगा आके। ठीक है। जब HgOAc और THF और D2O से रिएक्शन कराई, तो D2O से कराई तो OD कहाँ से आएगा, D2O से, क्योंकि OH कहाँ से आ रहा था, वाटर से। और जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली हमारा OH बन जाएगा। तो तीनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, आसानी से देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं और लिखे जा सकते हैं। ये पेपर में सवाल आने की संभावना काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, इसलिए इसे करवाना जरूरी था, है ना, सारे केस करवा दिए वैरायटी। अगला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्कीन की रिएक्शन B2H6 और THF H2O2 और OH- से कराते हैं तो क्या बन जाता है, अल्कोहल्स बनते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करते हैं। जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करोगे तो क्या होगा कि OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे H ज़्यादा है। तो एडिशन ऑफ वाटर एंड वाटर यानी H+ एंड OH- टेक्स विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जा रहा है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल बात है इसमें, तो एंटी मार्कोनिकॉफ बिल्कुल मार्कोनिकॉफ का उल्टा लिखा जाएगा, ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना। तो अब जैसे इसका प्रोडक्ट लिखना है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो जरा इसमें क्या लिखेंगे भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है तो जहाँ पे H ज़्यादा है वहीं पे OH जाएगा, और इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक, इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो इससे भी डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंस नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म इन द मैकेनिज्म द रिएक्शन विज, सो वी कैन डायरेक्टली यूज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या कहते हैं, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब जैसे इसका प्रोडक्ट लिखना है तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ तो कैसे लिखेंगे, देखो भाई ये क्या है, ये हमारी है HBO, ये क्या है हमारी, ये हमारी HBO है। अब HBO लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, और हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोडक्ट लिखेंगे। ये क्या है, ये हमारी OMDM है, तो हम इसमें मार्कोनिकॉफ रूल से लिखेंगे प्रोडक्ट। कैसे लिखेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल से लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जब H3O+ है तो एल्कीन H+ पे अटैक करेगी, क्या बनेगा देखना भाई जरा ध्यान से, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, फिर 1-2 बॉन्ड शिफ्ट होगी, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट होगी तो ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। फिर यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगी, और ये क्या बन जाएगा, और फिर यहाँ से वाटर ऐड होके -H+ करके लिख सकता है। ठीक है, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, इसका फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक है, ये इस वाली रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक, तो देखो रीअरेंजमेंट ना होने से कितना आराम है और होने से कितनी दिक्कतें बढ़ सकती हैं तुम्हारी, तो ये बात ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन विद बेयर्स एजेंट। बेयर एजेंट क्या करता है, सिन एडिशन करता है। बेयर्स एजेंट क्या करता है, एल्कीन पे सिन एडिशन करता है और 1,2 डाई और बना देता है, तो सिन एडिशन कर दिया, OH लगा दिए। अगर एल्कीन सिस हुई, सिस एल्कीन सिन एडिशन मीजो प्रोडक्ट, ये बात हम लोग कर चुके हैं। सिस पे सिस एडिशन कैसा होगा, मीजो, और ट्रांस पे सिस कैसा होगा, ट्रांस पे सिस कैसा होगा, रेस्मस मिक्सचर बनेगा तो OH और OH क्या आएंगे, अपोजिट साइड आ जाएंगे, तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स हो जाएंगे और रेस्माइजेशन होगा। ठीक, तो ये कैसी एल्कीन है, सिस है, ये सिस से कैसे एडिशन हुआ तो मीजो बन गया, सिस पे सिस एडिशन तो क्या बना, मीजो बना। अब रिएक्शन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड pyridine, ये भी कैसा एडिशन करता है, सिन एडिशन करता, तो बिल्कुल सेम तरीके से इसे भी लिखा जा सकता है। अब रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद पैरासिट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये बेसिकली
साइक्लिक ईथर्स की रिएक्शन है, इपॉक्सिलेशन करेंगे साइक्लिक ईथर बनेंगे, तो हम लोग ये साइक्लिक ईथर में दोबारा से नहीं करेंगे, यहीं पे करके देख ले रहे हैं। तो एल्कीन की रिएक्शन एमसीपीबी से कराई, एमसीपीबी क्या होता है, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, तो इससे क्या बन गया, इपॉक्साइड बन गया। ठीक है, तो मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड का हमने फॉर्मूला लिख दिया। मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड मतलब मेटा पे क्लोरीन लगा दिया और परबेंजोइक एसिड ले लिया, और सिंगल बॉन्ड और लिंकेज है। इसी तरह से परफॉर्मिक एसिड भी ले सकते हैं, ये H2C होती है, कार्बोनिक एसिड नहीं, क्या है, परफॉर्मिक एसिड है, या फिर MMPP यानी मैग्नीशियम मोनोपेरोक्साइड थैलेट भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई भी ऐसा रिएजेंट लेना है जो क्या करे, जिसके पास पेरोक्साइड लिंकेज हो, उससे रिएक्शन कराई जा सकती है। मैकेनिज्म में क्या करते हैं, एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करती है, एल्कीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसने न्यूक्लियोफाइल तरह ऑक्सीजन पे अटैक किया, तो ऑक्सीजन ने कार्बन पे अटैक कर दिया और ये लीव कर गया। ठीक, पेरोक्साइड लिंकेज थी, वीक थी, ब्रेक कर गई, तो ये क्या बन गया, साइक्लिक ऑक्सियोनियमाइन बन गया। फिर जो RO माइनस बना था उसने H लेके क्या बना दिया, इपॉक्साइड बना दिया, तो साइक्लिक इपॉक्साइड बन गया। और ये भी कैसा है, सेन एडिशन है, तो MCPB से कराएंगे तो क्या होगा, सेन एडिशन एक साइड बनेगा, जब ट्रांस से बनाएंगे तो क्या बनेगा, अपोजिट आएगा, और फिर इसका एनेंशियोमर भी बनेगा। एनेंशियोमर इसका बना के दिखा दें अगर चाहो तो, इसका बना देते हैं। एनेंशियोमर कैसा बनेगा, जो प्लेन के नीचे है वो तो प्लेन के नीचे ही दिखाई देगा, लेकिन एनेंशियोमर इस तरह से बन जाएगा इसका। ठीक, और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस है, तो क्या बन गया, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स बन गया, पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स बन गए। ठीक है, ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, चिल है एकदम, है ना। अगला करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड। अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ इपॉक्साइड दो तरह से कर सकते हैं, इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। देखो साइक्लिक ईथर पूरा यहीं पढ़ा दे रहे हैं, साइक्लिक ईथर में इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। एसिडिक मीडियम में कैसे करेंगे, तो पहले H+ अटैक करेगा किस पे, ऑक्सीजन पे, क्योंकि वहीं पे लोन पेयर थे और कहीं तो अटैक करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। H+ ने कहाँ अटैक किया, ऑक्सीजन पे अटैक किया, तो क्या बन गया, OH। फिर वाटर ने क्या किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक किया और इस बॉन्ड को खोल दिया, तो वाटर विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है वहाँ पे अटैक कर देगा। तो वाटर ने अटैक किया, OH2+ बना, OH2+ माइनस H+ हुआ, तो क्या बन गया, OH आ गए। तो ये कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है। फिर हमने इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वाटर जहाँ पे हम कह रहे हैं वही बात सही, हमने क्या किया, ऑक्सीजन पे 18 लगा लिया, तो इसने H+ पे अटैक किया। फिर वाटर ने कहाँ अटैक किया, वाटर ने मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक किया, तो O18 देखो किधर आ गया, जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अगर बेसिक मीडियम में करेंगे तो बेसिक मीडियम में OH- वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे स्टेरिक एंट्रेंस कम है। तो वो सिंपल बात है, एसिडिक मीडियम में हम स्टेरिक एंट्रेंस नहीं देखते हैं और बेसिक मीडियम में स्टेरिक एंट्रेंस को कंसीडर करते हैं। तो बेसिक मीडियम में स्टेरिक एंट्रेंस कंसीडर करते रहेंगे और एसिडिक मीडियम में स्टेरिक एंट्रेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो वहाँ अटैक कर दिया, सिंपल, रिंग खुल गई, पानी से H+ ले लिया और क्या बन गया, डाइऑल बन गया। तो OH विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच इज लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड। तो लेस हिस्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करा रहे हैं, आसानी से, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से बन जा रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रीवॉश कंडीशन क्या होती है, ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रीवॉश कंडीशन क्या है। ये यही मेंस में आ चुका है यार, 2014 में आया या 15 में आया, 2014 में या 15 में, कभी एक बार है ना। तो ट्रांस एल्कीन पे अगर हम CH3COAG सिल्वर एसिटेट I2 इन CCl4 और वाटर लेंगे तो इसे प्रीवॉश कंडीशन कहते हैं, जिससे क्या बन जाता है, ट्रांस एडिशन होता है। तो OH ग्रुप सेम साइड आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, मीजो कंपाउंड बन जाएगा। और वुडवर्ड कंडीशन में इस बार हम लोग CCl4 ना लेके डायरेक्टली वाटर सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो सिस एल्कीन बनती है। सिस मतलब सिस एल्कीन पे सिस एडिशन होगा, तो क्या बनेगा, मीजो प्रोडक्ट बनेगा। OH दोनों कहाँ आ जाएंगे, सेम साइड आ जाएंगे, तो OH दोनों सेम साइड आ गए, तो इससे भी क्या बन गया, इससे भी मीजो बन गया। सिंपल बात है। अब बात आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैसे करेंगे, तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में जब हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हैं तो इससे क्या बन जाते हैं, अल्कोहल बन जाते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं। अब ये 4 तरह से मैकेनिज्म हो सकती है, वैसे एस्टर हाइड्रोलिसिस की 8 मैकेनिज्म हो सकती हैं, लेकिन हम लोग केवल 4 ही करेंगे, है ना, 8 नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो इन बेसिक मीडियम अगर हम देखें तो पहली तरीका है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, SNAE करके देखेंगे। तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो क्या होगा, OH- किस पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड पे पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो इससे एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब ये वापस आया और इसने OR को एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ। फिर IMPT से इसने H ले लिया। दूसरा बात क्या है, SN2 की। अब ये इतना घूम फिर के ना जाए, डायरेक्टली
ओ एच माइनस किस पे अटैक करते हैं, आर डैश पे अटैक करते हैं, और ये डायरेक्टली इसे एस एन टू पास से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा मुश्किल की बात इसमें नहीं है। अब एसिडिक मीडियम में देखते हैं। एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस पे अटैक कर देगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस पे अटैक किया, OH बन गया, वाटर ने अटैक किया तो क्या करा, अब टेट्राहेड्रल एक इंटरमीडिएट बन गया। फिर ये क्या करेगा, ये IMPT से क्या कर देगा, H ले लेगा और फिर O का लोन पेयर वापस जाके इसे निकाल देगा। दूसरा तरीका क्या है कि जब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H प्लस लिया तो यही वाला लोन पेयर क्या करे, रेजोनेंस करके यहाँ पे OR प्लस बना दे। अब ये R प्लस अगर 3 डिग्री हुआ R डैश, तो ये R प्लस की तरह रिमूव हो जाएगा और रिमूव होकर वाटर से OH ले लेगा। तो ऐसे इसका एग्जाम्पल अगर हम ये देखें तो ये क्या है, ये 3 डिग्री है तो ये क्या करेगा, SN1 पाथ चूज करेगा, ना कि SN एडिशन एलिमिनेशन वाला। आसानी से बात समझ में आ गई होगी, ना आई हो तब भी याद करना कि एस्टर के हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बनता है और क्या बनते हैं, एसिड बनता है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखने के लिए ये जरूरी है क्योंकि अब मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल कैसा है। इट इज ऑल्सो नोन एज, मेथनॉल को हम कैसे यूज करते हैं, क्या कहते हैं, वुड स्प्लिट कहते हैं या कार्बिनॉल कहते हैं। तो कभी कभी कार्बिनॉल लिख के आया था और आदमी पता ही नहीं चलता कार्बिनॉल लिख के आया। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड करते हैं तो इससे मेथनॉल बनती है, नेचुरल मेथड है। लेकिन अगर हम वाटर का इससे बनाएं तो कार्बन की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो CO प्लस H2 बन जाएगा, और CO प्लस ट्वाइस H2 को हाई टेम्परेचर पे यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई प्रेशर यानी 200 ATM पे विद इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ZNO या Cr2O3 के साथ करेंगे तो इससे मेथनॉल बन जाता है। और ये रिएक्शन हमें रटनी है, अभी तो रटनी ही है, ठीक है, समझने का समय नहीं है। ये रिएक्शन तो मतलब इतनी कंसाइज रिएक्शन को तो याद ही रखो। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, कि मीथेन का अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराए तो उससे भी मेथनॉल बन जाता है। कि मीथेन को अगर हम O2 के साथ ट्रीट कराएं इन कॉपर ट्यूब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या बन जाएगा, मेथनॉल बन जाएगा। ठीक है, क्या करा, मेथेन की रिएक्शन अगर हमने O2 से कराई इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 ATM टेम्परेचर लिया तो इससे क्या बन गया, मेथनॉल बन गया। ठीक, अब इथेनॉल की बात करें। इथेनॉल कैसे बनाते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेस बनाते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ मोलेस में क्या करते हैं, C12H22O11 को इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराते हैं तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज से ट्रीट कराते हैं तो इससे क्या बन जाता है, इथेनॉल और CO2 बनती है। ठीक है, फ्रॉम स्टार्च करें तो स्टार्च के लिए हम क्या लेंगे, पहले स्टार्च से माल्टोज बना लेंगे, माल्टोज को हम हाइड्रोलाइज करके फिर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएंगे और फिर से जाइमेज डाल देंगे तो क्या बना देंगे, इथेनॉल और CO2 बन जाएगी। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल ज़्यादातर हम लोग पढ़ चुके हैं तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ROH की रिएक्शन जब PCl3 PCl5 या SOCl2 से कराते हैं तो क्या बन जाते हैं, RCl बन जाते हैं। PCl3 के केस में H3PO3 बनता है, PCl5 के केस में POCl3 बनता है, और SO2Cl2 के केस में SO2 और HCl बनती है। और ये कैसा मेथड था, बेस्ट मेथड था, याद आ रहा है, ये डायरेंस मेथड है, बेस्ट मेथड है ये। मेटल से रिएक्शन कराए तो मेटल से रिएक्शन कराने पे क्या होगा कि अल्कोहल के पास एसिडिक H है तो मेटल से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, RO माइनस बन जाएगा और हाइड्रोजन निकलेगी। तो एक्टिव मेटल कोई भी ले लेंगे तो क्या करेगा, हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग कर चुके हैं, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इवन मैकेनिज्म से हो चुका है मतलब, और हम लोग इसे एल्कीन्स में पहले से ही कर चुके हैं तो यहाँ पर डिस्कस से नहीं कर रहे हैं। ठीक, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन से ईथर बनते हैं तो ROH की रिएक्शन H2SO4 और 1413 केल्विन से कराते हैं तो इससे क्या बन जाते हैं, ROR बन जाते हैं। ROH के ऑक्सीजन ने H प्लस पे अटैक किया, ठीक, तो इससे बन गया OH2 प्लस R निकल गया। तो दो पाथ हो सकते हैं, या तो SN1 पाथ ले ले तो कैटाइन के थ्रू जाए, या फिर SN2 पाथ ले ले तो सीधे सीधे अल्कोहल बन जाए। अगर SN2 पाथ लेना है तो R को कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, और SN1 पाथ लेना है तो R को कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। ठीक, सिंपल सी रिएक्शन है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर प्रोपेनॉल ले लें या इथेनॉल ले लें तो इससे क्या बन जाएगा, डाइथाइल ईथर बन लेगा। और बेंजाइल अल्कोहल ले लें तो क्या बन जाएगा, डाई बेंजाइल ईथर बन जाएगा। ठीक, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HI रेड फॉस्फोरस। HI रेड फॉस्फोरस क्या करता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अल्कोहल को सीधे एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। HI रेड फॉस्फोरस अल्कोहल को सीधे एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अब अमोनिया से रिएक्शन कराएं, अमोनिया से रिएक्शन Al2O3 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड से कराएंगे तो इससे अमाइंस बन जाएंगे। इन जनरल ऐसी रिएक्शन नहीं होती, लेकिन Al2O3 ने क्या किया, इसे एक्टिवेट कर दिया ROH को कि ये लीव कर जाए OH, है ना। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद डाइजोमीथेन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, CH2 माइनस पे अटैक करेगा, H प्लस ले लेगा
और फिर RO माइनस CH2 3 पे अटैक करेगा, N2 को लीव करा देगा, तो इससे मिथाइल ईथर बन जाएंगे। अब पिनाकोल पिनाकोलोन ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। पिनाकोल पिनाकोलोन में क्या होता है कि पिनाकोल की रिएक्शन H+ से कराते हैं तो इससे पिनाकोलोन बन जाता है। पिनाकोल क्या है, 1,2 डाइऑल है। कैसा डाइऑल है, विसिनल डाइऑल है, या इसे 1,2 डाइऑल भी कह सकते हैं। विसिनल डाइऑल है या 1,2 डाइऑल है, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा, H+ पे अटैक करेगा, OH2 लीव करेगा, OH2 लीव करेगा, तो क्या होगा कि CH3 क्या करेगा, शिफ्ट नहीं कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है। पहले क्या किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने पुश किया तब CH3 आगे गया, तो CH3 माइग्रेट कर रहा है, शिफ्ट नहीं कर रहा है। फिर माइनस H+ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पिनाकोलोन बन जाएगा। अब इससे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करोगे। अब इनसे प्रोडक्ट बनाना है तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूँ तो चलेगा, तो मैं बोलो वैसे चलो एक के मैकेनिज्म लिख देता हूँ, बाकी के आंसर लिख देता हूँ, ठीक। इसकी मैकेनिज्म देखो क्या होगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से क्या किया, H+ पे अटैक किया, तो थोड़ा ऊपर से लिखना शुरू करता है ना यहाँ से। तो क्या हुआ, देखो जरा ध्यान से, क्या हुआ यहाँ पे, ये बन गया OH, ये बन गया OH2+, तो वाटर यहाँ से निकाल ही देते हैं, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ गया, ये बन गया। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया, ये इधर आगे शिफ्ट हो गया, तो एक बन गई 6 मेंबर की रिंग, उस पर आ गया डबल बॉन्ड, माइनस H+ कर दोगे तो ये बन गया। सब लोग भाई बना पाएंगे ये आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, ठीक। इसका आंसर कैसा आएगा, इसका आंसर में क्या लिखेंगे, कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, कार्बोकेटाइन जहाँ पे कार्बन ज़्यादा स्टेबल, कार्बोकेटाइन वहाँ बनेगा जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो पीएच की तरफ बनेगा। जब पीएच की तरफ कार्बोकेटाइन बनेगा तो माइग्रेट कौन करेगा, अब CH3 को माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन कहाँ बना, इधर बना। अब इन दोनों में बताओ कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा। अच्छा, मैंने इसे सॉल्व भी कर रखा है, इसकी मैकेनिज्म लिख रखी है। इसके कैसे बताओ कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, कार्बोकेटाइन इसमें बनेगा यहाँ पे, कहाँ पे, कौन सा ऑक्सीजन से अटैक होगा, इस ऑक्सीजन से अटैक होगा, तो प्रोडक्ट बना लोगे अब अपने आप। कैसे बनाएंगे, देखो क्या बनेगा, यार इतनी कम जगह में प्रोडक्ट लिखना मुश्किल काम है, तो इसे क्या करूँ, रिसाइज कर दूँ क्या, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसे रिसाइज कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसे, ठीक। अब सही है ना, तो इसे बन गया क्या, CH3O PHC OCH3, कौन माइग्रेट होके आ जाएगा, PHNO2 माइग्रेट करके आ जाएगा, NO2 माइग्रेट करके आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपल NO2 आ जाएगा। तो ये मैंने आंसर लिख दिए, अगर पिछली बार के तो मैं नहीं हो पाए हूँ तब भी ये हो जाएंगे, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर जो है वो किसका, एराइल का सबसे ज़्यादा है, और फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का है, और एराइल और हाइड्रोजन में अभी फिक्स नहीं है ऑर्डर किसका ज़्यादा है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं चलो कभी हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है, ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, लेकिन इन जनरल क्या होगा, एराइल का ज़्यादा होगा। और अगर डिफरेंट एराइल्स के बारे में बात करें तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा। तो जैसे NO2 का क्या आ रहा है, -m लग रहा है, इसमें -I लग रहा है, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, इसमें +I लग रहा है, और इसमें +M लग रहा है। बस OCH3 जब ऑर्थो पोजिशन पे होता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे कम आता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट में क्या करते हैं, सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो पिनाकोल जैसी तो ना हो, देखने में ना हो, लेकिन अरेंजमेंट के बाद क्या बना दे, पिनाकोलन बना दे। तो क्या होगा, NH2 की रिएक्शन जब NaNO2HCl से कराते हैं तो इससे क्या हो जाता है, डाइजोटाइजेशन हो जाता है। डाइजोटाइजेशन में क्या बनता है, N2+ और Cl- बनता है, N2 निकल जाएगी, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, और देखो सिंपल बिल से फिर से पिनाकोलन बन गया। इसी तरह से AgNO3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो AgNO3 क्या करेगा, Cl को प्रेसिपिटेट करा देगा AgCl के फॉर्म में, और क्या बना देगा, फिर से सही मतलब पिनाकोलन प्रोडक्ट बना देगा। तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स की। टेस्ट ऑफ एल्कोहल कैसे करते हैं, नंबर 1 करते हैं लूकास रेजेंट के साथ। लूका टेस्ट में क्या होता है, ROH की रिएक्शन एनाइट्रस ZnCl2 कॉन्सेंट्रेट HCl से कराते हैं तो RCl की क्या आती है, टर्बिडिटी आती है, SN1 रिएक्शन के साथ रिएक्शन जाती है, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो 3 डिग्री के साथ तुरंत बनेगा, 2 डिग्री के साथ थोड़ी देर में बनेगा, और 1 डिग्री के साथ या तो बनेगा ही नहीं, या फिर बनेगा तो बहुत देर में बनेगा।
विक्टर में टेस्ट कराते हैं तो विक्टर में टेस्ट में सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कराता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, आरओएच की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और आई2 से कराई, एचआई से नहीं कराई। एचआई से कराते तो एल्केन बन जाती, आई2 से कराई तो क्या बन गया, आई बन गया। फिर एजीएनओ2 से कराई तो एनओ2 बन गया, एचएनओ2 से कराई तो इससे क्या बन गया, नाइट्रोलिक एसिड बन गया। और केओएच से कराने पर रेड कलर आ गया। तो 1 डिग्री के साथ क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फॉलो करने पर विक्टर में टेस्ट में रेड कलर आता है। 2 डिग्री में सेम काम करेंगे तो यहाँ पे आई लग गया, NO2 लग गया। जब HNO2 से रिएक्शन कराई तो इससे बन गया सूडो नाइट्रॉल, क्या बन गया, सूडो नाइट्रॉल बन गया। इससे सूडो नाइट्रॉल बन गया जो कि ब्लू कलर का होता है। और 3 डिग्री के साथ तो HNO2 की कोई रिएक्शन होगी नहीं तो कलरलेस आएगा। तो इसे ध्यान रखने का इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान क्या रखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ RBC ऐसा आएगा, ठीक है, रेड ब्लू और कलरलेस आएगा, ठीक। तो अल्कोहल की बात खत्म हो गई। अब ईथर की बात, ईथर के लिए हम कैसे करेंगे, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मैकेनिज्म SN1 और SN2 दोनों की तरह से जा सकती है, तो इससे क्या बन जाते हैं, ईथर बन जाते हैं। बहुत पॉपुलर रिएक्शन है तो ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन की। अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में क्या होता है कि जब हम लोग जैसे ऑक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में हम क्या कर रहे थे, हम वाटर यूज़ कर ले रहे थे। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में हम क्या कर रहे थे, वाटर यूज़ कर ले रहे थे। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में हम लोग वाटर यूज़ नहीं करेंगे, उसकी केस में हम ROH यूज़ कर लेंगे। जब ROH यूज़ कर लेंगे तो OR ऐड होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखना जरा भाई, मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होगा लेकिन हम क्या ऐड करेंगे, OR ऐड करेंगे। अब ठीक, H और OR ऐड करेंगे तो एडिशन ऑफ H प्लस एंड OR माइनस टेक्स प्लस विद मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसमें क्या बन जाएगा, देखना OCH3 बन जाएगा, ठीक। इसके बाद बात आती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस की। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या करते हैं, एल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन R-H से कराते हैं, SN2 पाथ फॉलो करता है, इससे ईथर बनता है। अगर हमें यील्ड बेटर चाहिए तो R-H कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, और प्राइमरी हो या फिर CH3X हो, टू अवॉइड एनी चांसेस ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हटाने के लिए हम क्या करें, R-H को हमेशा क्या लें, CH3X लें। तो अगर हम इससे रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, इससे इसने इस पर अटैक किया, ये निकल गया, ठीक। अब अगर हमें इस टाइप का ईथर बनाना है तो ये विलियमसन से नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर हर जगह कैसा होगा, रेजोनेंस में होगा। और दूसरी बात जो अल्काइल हैलाइड अगर हम चूज़ करेंगे, मान लो तुमने चूज़ कर भी लिया गलती से कि O माइनस इसे ले लें सर और इसे Cl ले लें, तो वही Cl का लोन पेयर भी रेजोनेंस में है तो इस पर SN2 नहीं हो पाएगी, तो ये बनेगा नहीं, कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक। अगर हमें ये बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो भाई, CH3X लेंगे और इसे बड़ा वाला ग्रुप ले लेंगे। हमें अगर दोनों तरफ बल्कि ग्रुप चाहिए तो इसे भी हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते, क्योंकि 3 डिग्री पे SN2 पॉसिबल नहीं होगी। अल्कोहल से डाइजोमीथेन की रिएक्शन करके बना सकते हैं। RX की रिएक्शन ड्राई Ag2O से कराए, ये भी रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। और ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट अब ऐसा ले लें जो RMX की रिएक्शन RCOCl टाइप का, मतलब ले लें ROCCl टाइप का ले लें, ठीक है। तो इसे हायर ईथर बनाया जा सकता है। ईथर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो रिएक्शन विद HX कराएं, HX से रिएक्शन करा के क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे और R-X बनेगा। अगर हम एक्सेस में ले लेंगे तो इससे भी RX बन जाएगा। दोनों अल्कोहल रिप्लेस होकर क्या बना देंगे, RX बना देंगे। रिएक्टिविटी ऑफ HX कैसे करें, तो HI HBr HCl और HF के फॉर्म में होगी रिएक्टिविटी की। HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। मैकेनिज्म में क्या होगा, ईथर पे HX की रिएक्शन कराएंगे तो दो तरह से रिएक्शन हो सकती है, या तो SN2 से हो या फिर SN1 से, और डिपेंड करेगा क्या कि R-H कैसा है, 3 डिग्री या 1 डिग्री। अगर 3 डिग्री हुआ तो SN1 जाएगी, 1 डिग्री हुआ तो SN2 से जाएगी। जैसे अगर हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे भाई, बताना जरा। देखो इससे क्या बन जाएगा, CH3OH और यह बन जाएगा क्या, CH3CH2 आई, ठीक, सिंपल है। अब इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा CH3OH, क्योंकि क्या बनेगा, SN1 पाथ से जाएगी, ये कैसे गई, SN1 पाथ से गई, तो क्या बन गया CH3CH3CCS3 और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे I बन गया। इसे देखो इसमें क्या बनेगा, ये भी कैसे जाएगी, ये SN2 पाथ से जाएगी, कैसे
आई माइनस पे अटैक करेगा और यहाँ पे H प्लस लगा के क्या करेगा, इसे रिमूव कर देगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा और CH3I बन जाएगा। ये SN1 पाथ से जाएगी, SN1 पाथ से जाएगी तो क्या बनाएगा, अभी तो सिमेट्रिक है, कोई तकलीफ की बात है नहीं, एक तरफ I लगा दो और एक तरफ क्या लगा दो, OH लगा दो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आसानी से बन गया। अब ईथर की रिएक्शन PCl5 और SOCl2 से कराएंगे तो क्या बन जाएंगे, इनसे RCl बन जाएंगे और R-Cl बन जाएंगे POCl3 के साथ, ठीक। साइक्लिक ईथर के मतलब ये नाम याद रखना कि 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेन कहते हैं, फिर ऑक्सीटेन, ऑक्सोलेन, ऑक्सेन और डाईऑक्सेन, ठीक। इनकी प्रिपरेशन और वो सब हम लोग कर चुके हैं, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड वो पहले से कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लिसरॉल एक फिर से इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन इसे सेम बात है, कुछ भी कह सकते हैं, या तो ग्लिसरॉल को या ग्लिसरीन को, ठीक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ऑयल और फैट से करेंगे तो सोपेनिफिकेशन इसकी रिएक्शन होती है। सोपेनिफिकेशन में क्या करते हैं कि फैटी एसिड एस्टर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फैटी एसिड एस्टर्स लेते हैं, तो उससे जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लिसरीन बन जाती है या ग्लिसरॉल बनता है और सोप्स बनते हैं, ठीक है। फिर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से बनाते हैं, ग्लूकोज को ईस्ट के साथ Na2CO3 के साथ डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज को ईस्ट और Na2CO3 के साथ डाल देते हैं तो ग्लिसरॉल बन जाता है, CO2 बन जाता है और एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब HI के साथ ग्लिसरॉल की रिएक्शन होती है तो HI के साथ क्या बनता है, पहले तीनों आयोडीन लग जाता है। अब आयोडीन 1-2 पोजीशन पे आयोडीन कार्बन के साथ स्टेबल नहीं होता क्योंकि CI बॉन्ड होता है वीक, तो I2 लीव कर जाती है और एल्कीन बन जाती है। फिर HI से रिएक्शन होती है, फिर 2 I पास पास आ जाएंगे, फिर I2 लीव करेगी, फिर एल्कीन बन जाएगी और फाइनली क्या बन जाएगी, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगा। HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, ONO2 बन जाता है सब जगह, ठीक, सिंपल सी बात है। ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो इससे क्या बन जाता है, एस्टर बनते हैं, फिर CO2 निकल जाती है तो इससे क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बन जाते हैं। अगर 260 डिग्री सेंटीग्रेड से कराते हैं तो फिर क्या बन जाता है, इससे एलाइल एल्कोहल बन जाता है इससे, ठीक। रिएक्शन विद KHSO4 ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन है। KHSO4 या H2SO4 या P2O5 से कराते हो तो डिहाइड्रेशन होता है और इससे क्या बन जाता है, एक्रोलीन बन जाती है, एक्रेल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। अब बात आती है फिनॉल्स की। फिनॉल के कॉमन नेम याद रखने होते हैं हम लोगों को, इसलिए मैंने कुछ कॉमन नेम लिख दिए फिर से रिवीजन के लिए तुम्हारे, इन्हें याद रखेंगे तो आसानी रहेगी हमें कि फिनॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, सैलिसिलाल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट का नाम क्या है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, फिर ये एस्प्रिन है, पेन किलर, पायरोगेल और एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, और ये पिक्रिक एसिड है ना, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला है डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, देखो याद भी तुम्हें ऐसे ही रखना है इस बात को जैसे मेरे को याद है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही पढ़ना, इतना ही देर लगनी चाहिए कि पेज फटाफट पलटते जाएं और जल्दी से हो जाए काम, बिना बकवास किए इधर उधर की, ठीक। पढ़ते रहो भाई, कोई और ऑप्शन कहाँ है, अब तो तेज़ी से ही पढ़ना है, बहुत कम टाइम बचा और इतना ही तेज़ तुम्हें रिवीजन की ज़रूरत थी। बेसिकली बात मेरी इतनी सी है कि रिवीजन करते समय तुम्हें पास नोट्स हों बस हाथ में और तुम पेज पलटते चले जाओ और कुछ भी ना करना पड़े। डॉस प्रोसेस में क्या करते हैं, फ्यूज NaOH हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से रिएक्शन कराते हैं तो OH बन जाता है। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या करते हैं, पहले N2+ और Cl- लगाते हैं, फिर वाटर के साथ हीट करते हैं तो फिनॉल बन जाता है। डिकार्बोक्सिलेशन में क्या करेंगे, सैलिसिलिक एसिड को डिकार्बोक्सिलेट करेंगे NaOH और COH के साथ, तो सोडा लाइम के साथ, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा और CO2 बन जाएगी। सैलिसिलिक एसिड को Br2 वाटर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे जब ट्रीट कराते हैं तो वो CO2 को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, फिनॉल बना देता है। लेकिन Br2 फर्दर वाटर से रिएक्शन करके ट्राइब्रोमोफिनॉल बना देता है, ये एक दिक्कत की बात है। फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये बेस्ट मेथड है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड में क्या करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन से पहले बेंजीन से रिएक्शन करके, बेंजीन और एल्कीन को रिएक्ट करा के, प्रोपीन को रिएक्ट करा के हम क्या करते हैं, पहले क्यूमीन बनाते हैं। क्यूमीन की रिएक्शन O2 के साथ 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक कराते हैं तो इससे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है और फिर H2SO4 से रीअरेंजमेंट करा के इससे फिनॉल और एसीटोन बना देते हैं, ठीक। मैकेनिज्म कैसे होगी, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ऊपर वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म तो आसान है, तो इसमें क्या होगा, पीएच क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा। पीएच माइग्रेट करेगा तो क्या हो गया, ऑक्सीजन के पास पहुंच गया। मैकेनिज्म की अभी फिलहाल के लिए उतनी जरूरत नहीं है, मेन बात ध्यान रखो कि क्या होता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से H2SO4 सिलेक्शन करा के फिनॉल बनती है और एसीटोन बनता है। मैकेनिज्म अगर लिख के देखनी चाहो तो लिख के देख लेना, लिखी हुई है नोट्स में, आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम्हें पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन। फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन में क्या करेंगे कि अगर हम
सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं किससे, एसिटिक एनाइड्राइड से, तो एसिटिक एनाइड्राइड से H3PO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो इससे क्या बन जाती है एस्पिरिन। फिर शॉर्टन बाउमन रिएक्शन, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन में क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन PHCOCl से कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन होगी और फिनाइल बेंजोएट बन जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा, NaOH ने क्या करा, H निकाला और फिर इस पर अटैक कर दिया, तो ये क्या हुआ, अगर नंबर डालो तो 1 2 3 4। ठीक है, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। फिर क्लेजन रीअरेंजमेंट है, क्लेजन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, व्हेन एलाइल एराइल ईथर, ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में 2 बार ही आई है, 2 टाइम्स इन मेंस। और मजे की बात है कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखी शायद, है ना। व्हेन एराइल एराइल ईथर्स आर हीटेड अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट इट अंडरगोज रीअरेंजमेंट टू फॉर्म ऑर्थो एलाइल फिनॉल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये ग्रुप कैसा है, ये ग्रुप कैसा है, ये एलाइल है, और ये ग्रुप कैसा है, ये एराइल है। तो ये क्या है, एराइल एलाइल ईथर है। ठीक, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, तो इससे क्या बन जाएंगे, इससे बन जाएंगे ऑर्थो एलाइल फिनॉल्स। ठीक, मैकेनिज्म सिंपल है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया, पाई बॉन्ड घूमा, ये सब घूम घूम के यहाँ तक आ गए, तो इससे एक ट्रांजिशन स्टेट बनी 6 मेंबर की, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन के क्या बन गया, एलाइल ग्रुप आ गया ऑर्थो पोजीशन पे, फिर क्या हुआ, टॉटोमेरिज्म हुई और फिनॉल बन गया। तो इसका अगर हमें प्रोडक्ट बनाना हो इसका, तो देखो कैसे बनाएंगे भाई। इसके लिए क्या करें, इसे मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूं तो काम चल जाएगा तुम्हारा बढ़िया से, है ना। तो ये बन जाएगा क्या, CH2, यहाँ पे आ गया CH, डबल बॉन्ड आ गया CH2 और यहाँ पे स्टार लगाता है ना। यहीं से मैकेनिज्म लिखना चालू करते, देखो बिल्कुल वैसी 1 2 3 4। तो इससे क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे H आ गया और ये आ गया CH2 पे आ गया स्टार, CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्यों ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाई, फिर ये क्या करेगा, टॉटोमराइज होगा, क्योंकि फिनॉल बनना है, इससे सारा टॉटोमर कहाँ चला जाएगा बन के, सारा का सारा टॉटोमर कहाँ आ जाएगा, सारा का सारा टॉटोमर आ जाएगा किसमें, फिनॉल में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया OH और ये बन गया CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया स्टार। ठीक, अगला वाला देखो, अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में क्या करेंगे, इसे रिंग पे तो नहीं लगाते, इसे ऐसे लिख लेते हैं, इसे खोल के लिख लेते हैं एक बार फिर से, है ना। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। ठीक, और यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया, ये इधर आया, ये इधर आया और ये इधर घूम गया। अब देखो हुआ क्या, मज़ा आएगा अब इसमें देख के। देखो ये बन गया क्या, C डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ पे मिथाइल रहा, ये बॉन्ड तो नहीं ये रहे, ये CH3 आ गया, यहाँ पे आ गया CH2, इस पे आ गया स्टार, ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब ये बना तो देखो इसमें टॉटोमेरिज्म की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे H नहीं है, तो ये रीअरोमेटाइज तो हो नहीं सकता। तो क्या करे, ये बॉन्ड इस पे अटैक करे, ये इस पे अटैक करे, ये इधर आ जाए, आगे फर्दर रिएक्शन हो जाए। तो एक बार 6 मेंबर की रिंग और बनेगी, काउंटिंग करके देख लो यार कि 1 2 3 4 5 6 मेंबर की एक और रिंग बनी होगी। तो फिर आगे क्या बन गया, इससे बन गया डबल बॉन्ड हो, ये यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, CH3 आ गया और यहाँ पे आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 स्टार आ गया। अब यहाँ पे आया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, टॉटोमराइज कर देगा, इसे फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा, टॉटोमेरिज्म होगी और ये फिनॉल्स में कन्वर्ट, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, यहाँ पे आ गया OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोडक्ट बन गया। देखो बढ़िया शानदार, ये सवाल आने की उम्मीद है। फिर लिबरमन नाइट्रोसो टेस्ट है। लिबरमन नाइट्रोसो टेस्ट में तुम्हें याद रखना है कि जब लिबरमन नाइट्रोसो टेस्ट कराते हैं तो क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन NaNO2H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, तो इससे क्या बन जाते हैं, NO जनरेट होती है, और जो NO जनरेट होती है वो पैरा पोजिशन पे लग के पैरा नाइट्रोसो फिनॉल बन जाती है। जब इसकी क्विनॉइड फॉर्म बनाते हैं तो इससे क्या बन जाता है, NOH बन जाता है। तो फिनॉल की जो क्विनॉइड, जो पैरा नाइट्रोसो फिनॉल की जो क्विनॉइड फॉर्म है उस पर फिनॉल फिर से अटैक करता है
और मल्टीपल स्टेप से रिएक्शन होती जाती है। ये मेंस के पर्पज से थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लिख के देख लेना, लेकिन ध्यान के रखना कि इससे ब्लू कलर की एक डाई बनती है जिसे हम कहते हैं क्या, इंडोफिनॉल। इस रिएक्शन का मेन पर्पज यही था कि इंडोफिनॉल हमें बनाना था, ठीक है। अब एल्काइल एलाइल ईथर कैसे बनाएंगे, NaOH से रिएक्शन कराएंगे, फिर CH3Cl से SN2 करा के क्या बना देंगे, एल्काइल एलाइल ईथर बना देंगे, कैसा ही बना देंगे। फिर डाइजोनियम क्लोराइड से जब डाइजोमीथेन से रिएक्शन कराएंगे, डाइजोमीथेन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, CH2 माइनस होगा, ये क्या करेगा, एसिडिक H को ले लेगा और फिर CH3 पे अटैक करके मिथाइल फिनाइल ईथर बन जाएंगे। जिंक डस्ट के साथ क्या होता है कि OH रिड्यूस हो जाता है और H2Ni के साथ पूरी बेंजीन रिंग रिड्यूस हो जाती है, OH रिड्यूस नहीं होता है, ठीक। फिनॉफ्थलीन कैसे बनाएंगे, फिनॉल की रिएक्शन क्या करेंगे, थैलिक एनाइड्राइड से। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे ध्यान रखना, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से कर लेना, लिख के 2 बारी देख लेना यार, तभी फायदा मिलेगा, ठीक है। तो फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई, थैलिक एनाइड्राइड से कराई कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ, तो क्या बना दिया, फिनॉफ्थलीन बना दिया। फिनॉफ्थलीन जो है उसकी पीएच रेंज है 8.3 से 10.3। 8.3 पे ये कलरलेस होता है और फिर 10.3 पे कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में पहला है एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। एल्प्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन में K2H2O8 एल्कलाइन मीडियम में जब रिएक्शन कराते हैं तो इससे क्विनॉल बन जाता है और ये OH बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर K2Cr2O7 और H2SO4 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इससे क्विनॉल बन जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि इससे इसे कन्वर्ट करना है, फिनॉल से इसमें कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, एक तरीका तो ये एल्प्स पर सल्फेट, लेकिन इसके अलावा दूसरा तरीका तुम्हें ढूंढना है, ठीक, ये होमवर्क के लिए। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन जब Br2 से कराते हैं CH2 की प्रेजेंस में तो एक जगह ब्रोमीन लग जाता है, और Br2 वाटर से कराते हैं तो तीनों जगह ब्रोमीन लग जाता है, ठीक। अगर सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं Br2 के साथ, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन Br2 से करा देंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बनेगा। फिनॉल क्योंकि CO2 को रिमूव कर देगा और फिर फर्दर वो ट्राइब्रोमोफिनॉल बना देगा। सेम गोज विद सल्फोनिक एसिड ऑल्सो। सल्फोनिक एसिड को वो क्या करेगा, SO3 निकाल देगा, वाटर के साथ Br2 वाटर क्या करेगा, फिनॉल बनाएगा, और फिनॉल के साथ फिर से ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, ठीक। फिनॉल का नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, HNO3H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो अगर हम कंसनट्रेट HNO3 ले लें और H2SO4 ले लें तो इससे क्या बन जाता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है। फिर राइमर टाइमन रिएक्शन है। राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन CH3Cl और KOH के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा और माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे कि CH3Cl की रिएक्शन जब भी KOH के साथ कराओ तो क्या बना लो, कार्बिन बना लो, डाइक्लोरो कार्बिन बना लो। फिर फिनॉल KOH के साथ रिएक्शन करके O माइनस बना के क्या करेगा, CCl2 पे अटैक करेगा, फिर टॉटोमेरिज्म होगी मल्टीपल टाइम्स और फाइनली क्या बन जाएगा हमारा, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। इसकी मैकेनिज्म लिख के देख लेना, बोर्ड में भी काम आएगी तो एक बार पेन डाउन कर लेना है ना यार, मैं दोबारा लिखूँ कोई सेंस नहीं बनता लिखने का। यही एडवांस क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने मैकेनिज्म लिख के भी दिखाई है क्या कि अगर हमने पैरा पे मिथाइल लगा लिया तो इससे जो माइनर प्रोडक्ट बनता है वो टॉटोमराइज नहीं हो पाता। कैसा नहीं हो पाता है, जब माइनर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके आएगा, जब यहाँ पे ये लगेगा तो यहाँ पे नो एसिडिक एच प्रेजेंट, यहाँ पे कोई एसिडिक एच नहीं है तो वाटर डाल के इसे सही करना पड़ेगा। जब हम पायरोल की रिएक्शन कराते हैं CH3Cl और KOH से तो नॉर्मल RTR से क्या बनेगा, CHO, और एबनॉर्मल RTR से क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा क्या, क्लोरो मेटाक्लोरोपिरिडीन बन जाएगा, ठीक। तो इसमें कौन कौन सी पोजीशन प्रेफर्ड होती है, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि 1 and 4 पोजीशन आर प्रेफर्ड। 1 and 4 ऐसे लिख देते हैं, 1 and 4 पोजीशंस आर मोर प्रेफर्ड, ठीक। एबनॉर्मल RTR के लिए क्या करा, कार्बिन बनाई, कार्बिन से कराने के लिए हमने क्या किया, कार्बिन इंसर्शन कराई, कार्बिन इंसर्शन के बाद OH माइनस अटैक हुआ और बॉन्ड घूमते गए और ये क्या बन गया, 6 नंबर की रिंग बन गई, ठीक। अगर फिनॉल की रिएक्शन CCl4 से करा दे तो इसे सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। कोलवेज रिएक्शन करा दे CO2 से तो भी क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये रिएक्शन याद रखनी है, सीधे प्रोडक्ट याद रखने हैं, मैकेनिज्म की उतनी खास अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रोडक्ट याद रखना है, ठीक है। फिर डायजो कपलिंग करा दें, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फिर से कि डायजो कपलिंग कराएंगे तो क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनेंगे, इसे हम एजोडाई कहते हैं।
अगर बीटा नेफ्थॉल से कराएं तो ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम बीटा नेफ्थॉल से कराते हैं तो इससे क्या बन जाता है, पोजीशन, ये उस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट, डाइनॉल की रिएक्शन अगर H+ से कराएं तो इससे फिनॉल बन जाता है, तो ये भी रिएक्शन सिंपल सी है। ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनके अगर हम आंसर डायरेक्ट लिख दें, ठीक, तो इनके आंसर लिखोगे तो देखो क्या बनेगा। अब इसमें जब कैटाइन बनाओगे तो जो माइग्रेट करेगा वो क्या करेगा, वो पीएच माइग्रेट कर जाएगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। कौन माइग्रेट करेगा, यहाँ पे पीएच इधर रहेगा और CH3 माइग्रेट करेगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हमेशा बनाना होगा। इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ करके देख लेना, बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुमने कभी NO2 को माइग्रेट नहीं कराया होगा, लेकिन NO2 शिफ्ट लेगा यहाँ पे CH3 रहेगा, और इसमें कुछ कहानी ऐसी बन जाएगी। मैंने फाइनल प्रोडक्ट ही लिख दिए हैं सीधे सीधे, तुम्हें मैकेनिज्म अपने आप ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। लेटर मैनेज रिएक्शन में क्या होता है, बेकेलाइट बनाते हैं तो किसकी रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बन जाता है जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं, ठीक है। फिनॉल के टेस्ट करने के लिए न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करा के क्या बन जाता है, वॉयलेट कलर आता है, तो ये फिनॉल का टेस्ट है, ठीक। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, इससे PYQs करोगे तो मज़ा आएगा, सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। हम लोग PYQ सेशन करेंगे 2023 का भी, 2022 का पहले से कर रखा है, तो वहाँ से कर लेना। तो लगभग 50 मिनट में उन्होंने चैप्टर भी खत्म कर लिया, ज़्यादा टाइम लगाने से कोई सेंस नहीं बनता है, अननेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, और अपना बहुत सारा ध्यान रखना, तबीयत खराब नहीं करनी है, लगातार पढ़ते रहना है, बॉडी क्लॉक को ठीक करना है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।